सो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज, इसका वीडियो मैं आपके यूट्यूब चैनल, मेरा एक यूट्यूब चैनल है ना, आपको पता है, जेके फिजिक्स। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया है, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं किया है वो कर ले। ये वाला जो क्लास है इसकी वीडियो आज सीधा सीधा वहाँ पर हम पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्लास के बाद अगर आपको रिवीजन का मन करेगा तो आप इसे वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना ना, यूट्यूब। मैं बाद में आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसे विजिट कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ग्रुप में। ओके, सो शुड वी बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? Sexual reproduction means the production from the seeds. Okay, so we can say that in this type of reproduction, in plants, the new individuals are produced by seeds. सो आपको पता है कि सीड्स किससे बनते हैं? फ्लावर से। आई थिंक कि सभी फ्लावर, जितने भी आप फ्रूट्स खाते होंगे, उन सब फ्रूट्स में सीड्स होता है। कोई ऐसा फ्रूट बताओ जिसमें सीड नहीं होता? बनाना। बनाना फ्रूट ऐसा है जिसमें सीड नहीं होता है। तो बनाना का ट्री किससे डेवलप होता है? उसके स्टेम से। किससे होता है? स्टेम से। ठीक है, आपके पास स्टेम होगा, आप उसे ज़मीन में लगाएंगे और बाद में वो वहाँ से बड़ा होगा इन द फॉर्म ऑफ प्लांट। तो चलते हैं हम लोग। आपको पता होना चाहिए सीड्स are obtained from fruits, and fruits are no need of saying good afternoon if you are joining late. Fruits are made or obtained from, फ्रूट किससे बनते हैं? डू यू थिंक? फ्लावर्स। वेरी गुड। ठीक है, तो बेसिकली जितने लोगों के या जिन प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होंगे उनके पास फ्लावर होगा, उन फ्लावर से फ्रूट बनेगा और उन फ्रूट्स के अंदर सीड्स होंगे। इज दैट क्लियर? ओके, सो वी आर कमिंग ऑन टाइप्स ऑफ फ्लावर बिकॉज वी हैव टू स्टडी द फ्लावर. सो वी आर गोइंग ऑन टाइप्स ऑफ फ्लावर. Okay, when we are discussing about types of flower, you know, किसी भी फ्लावर के दो पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट को हम लोग
मेल पार्ट कहते हैं, दूसरी तरह के पार्ट को आप फीमेल पार्ट कहते हैं। चलिए मैं आपको एक फ्लावर का एग्जांपल दूं। आप लोगों के आसपास आ, क्या बोलते हैं, हिबिस्कस, या उसका एक और नाम होता है चाइना रोज, या उसका एक और नाम होता है गुड़हल का फ्लावर आप लोगों के पास होगा? बोलिए भाई, गुड़हल का फ्लावर मिल जाएगा आप लोगों के पास? अच्छा, तो कल हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? आप लोग, सभी लोग कोशिश करेंगे अपने आसपास से गुड़हल का एक फ्लावर अपने पास रखने की, ठीक है? करेंगे ना? ठीक है, हाँ। तो सारे लोग अपने पास रखेंगे और कल हम सारे लोग वीडियोज ऑन करेंगे। और मैं आपको जैसे बायोलॉजी में होता है डाइसेक्शन, और एक और चीज़ आप लोग रखेंगे, फ्लावर और चिमटी, जानते हैं प्रॉन्ग्स, चिमटी जिससे कोई चीज़ उठाई जाती है। हाँ बोलिए। कोई बात नहीं बेटा, आप सुनते रहिए, ठीक है? तो कल हम लोग एक गुड़हल या हिबिस्कस का फ्लावर रखेंगे और साथ में एक चिमटी आपके पास होनी चाहिए। तो हम फ्लावर के सारे पार्ट्स का डाइसेक्शन करेंगे, ऑपरेशन जैसे होता है ना, डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं, तो कल हम लोग फ्लावर का ऑपरेशन करेंगे, ठीक है? और देखेंगे कि फ्लावर के अंदर क्या क्या पाया जाता है। ओके, डन? सो एवरीवन, टुमारो यू शुड हैव दैट वन। आइए देखते हैं कि फ्लावर का क्या पार्ट होता है। और बेटा, हम टाइप्स ऑफ फ्लावर पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लावर दो तरह के होते हैं। ऐसे फ्लावर जिनमें या तो मेल या फीमेल पार्ट होता है, हम उन्हें यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और दूसरे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें दोनों तरह के पार्ट होते हैं, मेल एंड फीमेल, इनको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक है? अब में से कितने लोगों ने कद्दू या लौकी या कद्दू को क्या बोलते हैं, पम्पकिन, है ना? लौकी को हम लोग बोलते हैं बॉटल गार्ड, या फिर ऐसे जो सब्जियां आती हैं उनके प्लांट को कितने लोगों ने देखा है आप लोगों में से? क्या आपने उनके फ्लावर्स को देखा है? कद्दू के या पॉम्पकिन के जो फ्लावर्स होते हैं, एक तो किस कलर के होते हैं, शायद वाइट कलर के होते हैं, ठीक है? तो कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं, ऐसे, है ना, सिर्फ फ्लावर फ्लावर होते हैं। और यहां से सीधे हाँ, लाइट येलो कलर का होता है और ये सीधे फ्लावर होता है। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं, पहले स्टेम यानी ब्रांच होती है, फिर एक गोल सा होता है कुछ, इसके ऊपर फ्लावर लगे होते हैं, है ना? देखा है आपने? एक ही पौधे में ये दोनों तरह के फ्लावर पाए जाते हैं, है ना? कभी देखा है ऐसा? हाँ, अगर कद्दू के फ्लावर को, पम्पकिन के फ्लावर को ध्यान से देखेंगे तो दो तरह का फ्लावर आपको दिखेगा। पहला फ्लावर ऐसा होगा जिसके यहाँ पे कोई सर्कल नहीं बना होगा, लेकिन दूसरी तरह का जो फ्लावर होगा उसमें बाकायदा जैसा कद्दू दिखता है वैसा, इस समय तो सब्जी मार्केट में आपको कद्दू के फूल मिला करते हैं, उसमें ऐसा गोल गोल सा दिखता है ना? कुछ लोग इसके कोफ्ते बनाते हैं,
ठीक, नहीं नहीं ऑरेंज नहीं होता है, मैंने कलर कर रखा है बस। हाँ हाँ, ठीक है। तो इन फ्लावर्स को आप देखिए, ये वाला फ्लावर जिसमें ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ये केवल फीमेल हैं और ये केवल मेल हैं। पर या तो फ्लावर के अंदर ये होगा या ये होगा। तो फ्रूट किससे बनेगा? सिर्फ फीमेल वाले फ्लावर से, यानी कद्दू आपको इससे मिलेगा, इस वाले फ्लावर से नहीं मिलेगा। ठीक है। जो बाइसेक्सुअल होते हैं उनमें एक साथ दोनों ही फ्लावर्स, दोनों ही क्या बोलेंगे, पार्ट्स होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। तो हम यूनिसेक्सुअल का डेफिनेशन लिखते हैं। ओके, सो यूनी सेक्सुअल फ्लावर। क्या होगी डेफिनेशन, कौन बताएगा मुझे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बताइए डेफिनेशन क्या दे सकते हैं। मैंने बोला यूनी का मतलब होता है वन, अकेला। सेक्सुअल का मतलब मेल और फीमेल पार्ट। तो वो सारे फ्लावर्स, द फ्लावर्स, यस यस, okay, so the flower which contain only male or female sexual part is called unisexual flower. Male sexual part is known as the stamen, and female sexual part is known as pistil. सो जिसके पास या तो पिस्टिल हो या फिर स्टैमिन हो, सॉरी, ओके, हम इनको क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल कहेंगे। और एग्जाम्पल में मैंने आपको बहुत सारे बता दिए। बताइए कौन कौन सा? पॉम्पकिन है ना, और कुकुम्बर, बॉटल गोर्ड, सॉरी बीन्स, नो नो नो, बीन्स इज बाइसेक्सुअल। ओके, बीन्स हुआ, पीज हुए, जो मटर है आपका, ये आपके बाइसेक्सुअल होते हैं। या फिर आपके जितने फल होते हैं, फल इन द सेंस, सॉरी, अनाज, अनाज नहीं, दाल, दाल के जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल। चाहे वो अरहर हुआ, चाहे वो मटर हुआ, चाहे वो चना हुआ, ऑल दीज आर हैविंग बाइसेक्सुअल। ठीक है। क्या होता है पॉम्पकिन, किन की स्पेलिंग? ओके,
ये यू है, सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए, तो बॉटल गॉर्ड ना, GOURD। इसके अलावा करेले का नाम क्या होता है? बिटर गोर्ड होता है ना। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके? यूनिसेक्सुअल फ्लावर के। अब आते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर पे। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होंगे भाई? जिनके पास एक ही फ्लावर के अंदर वो दोनों होते हैं। दोज फ्लावर्स, बता दीजिए। ओके, दोज फ्लावर्स, वेरी गुड वेरी गुड, विच कंटेन pistil as well as stamen. Are called as bisexual flower. ठीक है भाई। तो आप अगर देखें, आपने कभी पपाया ट्री देखा है? पपाया ट्री कई बार गांव में जब हम लोग छोटे होते थे और घर पे अपने पपाया ट्री लगाते थे, तो कुछ ऐसे पेड़ निकलते थे। हाँ, कुछ ऐसे पेड़ बनते थे पपाया के जिनमें फ्रूट तो लगता, सॉरी, फ्लावर तो आता था, पर उसमें फ्रूट नहीं बनता था। ऐसा इसलिए होता था, और हम लोग उनको बोलते थे ये बांझ है, मतलब बांझ का मतलब इसकी कोई संतान नहीं हो सकती, इस पे कोई फल नहीं आ सकते। पर असल में ऐसा इसलिए था क्योंकि वो पौधा जिस पे फ्लावर नहीं लग रहा था, वो पौधा बेसिकली यूनिसेक्सुअल होने के साथ साथ, या यूनिसेक्सुअल है, और उसमें ये वाला नहीं है। फ्लावर तो लगा लेकिन उसमें फीमेल वाला फ्लावर नहीं लगा, क्योंकि फ्रूट किससे बनता है भाई? फीमेल वाले से। फ्लावर से बनता है वो तो सही बात है, लेकिन जो फ्रूट बनता है वो आपके स्टैमेन से नहीं बनता है, वो आपके पिस्टिल से बनता है। ठीक है, वो आपके पिस्टिल से बनता है। तो पपाया का कभी कभी ऐसा पेड़ आपको मिलता है जिसपे सारे के सारे फ्लावर स्टैमेन वाले होते हैं, पिस्टिल वाले नहीं होते हैं। यानी पपाया भी कैसा है? पपाया भी कैसा है? यूनिसेक्सुअल है। और जिन पपाया ट्रीज पे फ्रूट्स लगते हैं वहां पर बहुत सारे फ्लावर होंगे, उसमें से कुछ केवल स्टैमेन वाले होंगे, कुछ केवल पिस्टिल वाले होंगे। जो पिस्टिल वाले होंगे वो फ्रूट्स बना लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो गांव हो गया, गांव में अक्सर ऐसा होता था कि गांव में तो हम लोग काफ़ी खेती बाड़ी करते हैं, तो खेती बाड़ी करते समय हम लोग ऐसे कई सारे पेड़ पौधे देखते थे जिस पे फ्लावर भी आता था, वो खूब हरा भरा भी होता था, पर उस पे फल नहीं लगते थे। कारण कि उसके अंदर जो भी फ्लावर था वो यूनिसेक्सुअल था और उसके पास सिर्फ स्टैमेन होता था, पिस्टिल नहीं होता था। ठीक है,
तो आपको कभी अगर गांव जाने का मौका मिले, दादाजी के घर, दादी जी के घर, तो आप कुछ ऐसे पौधों को ज़रूर ढूंढें। ठीक है। या आप अपने मम्मी पापा दादा दादी से पूछें कि क्या यहाँ कोई ऐसा पौधा है जिस पे फ्लावर आता है पर फ्रूट नहीं आता। ठीक है। किस चीज़? आप ऐसा करिएगा, कल जब हम लोग एक्टिविटी करेंगे तो जिन लोगों के पास जो भी फ्लावर पॉसिबल है ना, सारे, अभी तक तो मैं कह रहा था कि सिर्फ गुड़हल का, आप अपने आसपास के जितने भी फ्लावर हैं वो सारे लेके बैठिएगा और कल हम पता लगाएंगे कि इनमें से कौन सा यूनिसेक्सुअल है और कौन सा बाइसेक्सुअल। ठीक है। ओके। हाँ चल, तो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग बाइसेक्सुअल के। बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल्स हैं बीन्स हो गया, वेरी गुड। पीज हो गया। यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, ठीक है, कुकुम्बर की फैमिली का है जुकिनी ना। ठीक। हाँ, सो कुकुम्बर इज अ यूनिसेक्सुअल, वो उसी की फैमिली का मेंबर है। ठीक है। पीज हो गए। इन्होंने जो बात करी ना ब्रिंजल, अभी तक तो मैं इसे यही लिख रहा हूं, ब्रिंजल की स्पेलिंग देख लेना आप। ठीक है। ये भी बाइसेक्सुअल होता है और कल हम देख करके और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद है हिबिस्कस, कल जो हम लोग देखेंगे। हाँ, ब्रिंजल्स मैंने लिख दिया। हिबिस्कस यानी ट्यूलिप। बेटा ट्यूलिप का तो फ्लावर हमने कभी डाइसेक्ट किया नहीं, उसका कभी ऑपरेशन करके नहीं देखा है। अगर हाँ, सनफ्लावर इज ओके, सनफ्लावर इज बाइसेक्सुअल। देखिए, किसी को भी कोई डाउट है किसी भी फ्लावर को, वो कल लेके बैठेगा और कल हम डाउट क्लियर कर लेंगे कि वो बाइसेक्सुअल है। सॉरी, जैस्मिन, आई थिंक बाइसेक्सुअल। टोमेटो भी आपका बाइसेक्सुअल होता है और चिली भी बाइसेक्सुअल। रोज इज आल्सो बाइसेक्सुअल। पिट्यूनिया आपके यहां पर लिखा हुआ, ये आप जाके एक बार मिल के आइए वहां पे। मस्टर्ड, मस्टर्ड किसी के आसपास मिलेगा? मस्टर्ड का फ्लावर मिलेगा किसी के आसपास? इस समय तो मार्केट में आ गया है ना सरसों का साग। तो एक आध, एक्चुअली लेट मी टेल यू समथिंग, मस्टर्ड के फ्लावर का ऑपरेशन करना बहुत आसान है ना। तो सारे लोग जुगाड़ करिए कहीं से मस्टर्ड के फ्लावर का, या हिबिस्कस का फ्लावर तो मैं बोल ही रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है। अब मैं आपको स्टिग्मा और जो आपका स्टैमिन है ना, पिस्टिल और स्टैमिन, सॉरी, मैं उनसे परिचय कर रहा हूं आपका। लेट मी हैव, सो मेल पार्ट इज स्टैमिन, फीमेल पार्ट इज पिस्टिल, दिस वन, द अपर वन इज स्टैमिन एंड द बिलो वन इज पिस्टिल। अब अगर आपने कभी किसी फ्लावर को टच किया हो तो आपके हाथों में थोड़ा सा पाउडर जैसा लग जाता है। कभी टच किया है आप लोगों ने फ्लावर को और आपको ऐसा लगा हो कि हाँ, मेरे हाथ में कुछ पाउडर जैसी चीज लग गई? हाँ बिल्कुल। और आपको पता है ये जो ऊपर फ्लावर पे पाउडर जैसा होता है, इसको हम लोग कहते हैं पॉलन ग्रेन। क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन। अब हिंदी में हम लोग इसको
पराग कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग, है ना। पराग का मतलब होता है वो पाउडर जैसा स्ट्रक्चर ओवर द स्टैमेन। तो ये जो होता है यहाँ पर, ये इसके ऊपर छोटे 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 छोटे, ये एक थैले जैसा होगा। थैले के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन। ठीक है, पराग के कण। ठीक है, और ये इस डिब्बे में बनते हैं। ये जो डिब्बा है ना आपका, ये वाला, इसी डिब्बे में बनते हैं ये। इस डिब्बे को हम लोग कहते हैं एंथर। व्हाट इज इट? एंथर। और ये एंथर एक डंडी से टिका होता है, लगा होता है, जिसे हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, और ये फिलामेंट बाद में क्या करता है? जो फ्लावर का बेस होता है उससे अटैच्ड होता है ना। फ्लावर के नीचे भी तो एक डंठल या एक वो होगा ना, क्या बोलेंगे, ब्रांच होगा जहां से वो कनेक्ट होगा। तो हाँ, स्टेम से जुड़ा होता है जहां से। सो आप ये कह सकते हैं मेल पार्ट को स्टैमेन कहते हैं। स्टैमेन के मुख्यतः दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से भाई? एक होता है एंथर एंड द सेकेंड वन इज फिलामेंट। एंथर का काम क्या होता है? प्रोड्यूसिंग, किसे बनाता है ये? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन। और फिलामेंट का काम होता है सिर्फ सपोर्ट करना। ठीक है, पिस्टिल पे आते हैं। पिस्टिल का ऊपर वाला भाग चौड़ा होता है और चिपचिपा होता है। एक लिक्विड या जेली जैसी चीज लगी होती है। कभी आपने महसूस किया हो कि किसी फ्लावर को टच किया हो और आपका हाथ चिपचिप सा हो गया हो? बोलिए, हैव यू एवर फेल्ट इट? तो ये जो ऊपर चिपचिप सा मटेरियल होता है, ये यहां स्टिग्मा से निकलता है। ठीक है, तो पिस्टिल के मुख्यतः तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका द फर्स्ट पार्ट इज स्टिग्मा, और सेकेंड पार्ट होता है स्टाइल। ये एक तरीके से नेक होता है इसका, और ये ओवरी होता है इसका, ये वाला स्ट्रक्चर। दिस इज ओवरी, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज स्टिग्मा। ओके, अब ये स्टिग्मा से एक लिक्विड निकलता है। ठीक है, ये वाला लिक्विड जो होता है, इसको हम लोग, आपको पता है ना कि हर पौधे की एक सुगंध होती है, पता है? तो ये सुगंध इसी लिक्विड के चलते होता है। आपको पता है हनी बीज इसी को क्या कहते हैं? इसे नेक्टर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? नेक्टर। नेक्टर लेके जाते हैं ना, जितने हनी बीज हैं या बटरफ्लाईज हैं, वो आती हैं, बैठती हैं। देखा है आपने फ्लावर के ऊपर बैठते हुए? हाँ, तो ये नेक्टर होता है। स्टाइल स्टिग्मा को सपोर्ट करता है, और ओवरी जो होता है, इस ओवरी में ओब्यूल बनता है। ये क्या करता है? ओब्यूल। ओब्यूल को हिंदी में अंडा कहते हैं। पर
ये ओव्यूल ही बाद में क्या बन जाते हैं, सीड्स बनते हैं। आपने मटर की फली देखी है, तो ऐसा ही दिखता है ना। अगर आप इसको आधा आधा तोड़ दो तो यहां पे बहुत सारे दाने इस तरफ लगे होंगे, है ना, बहुत सारे दाने इस तरफ लगे होंगे। देखा है, नहीं देखा? तो ये जो मटर के दाने होते हैं ये ओब्यूल्स हैं। क्या हैं? ओब्यूल्स। और आपको पता है ये ओब्यूल या मटर का दाना बड़ा हो जाएगा तो यही तो सीड बनेगा ना। मटर का सीड कहां से आता है? उसी मटर के दानों से ही ना। तो ये जो ओवरी होती है, इस ओवरी के अंदर ओब्यूल होता है। ये ओब्यूल बड़ा होकर के किसको बनाता है? सीड्स बनाता है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेल एंड फीमेल पार्ट। टाइम हो गया, चलिए तो हाँ, तो बस करते हैं आज के लिए। थैंक यू। और ये वीडियो मैं आपको वहां पे भेज दूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे। ठीक है, मैं भेज दूंगा। या अभी आप लोग लॉग इन रहिए, मैं 2 सेकंड में भेजता हूँ। ठीक है, इसी चैट पे ही मैं भेज रहा हूँ। हाँ, जिन लोगों के पास है उनका नहीं, जिन लोगों के पास नहीं है मैं उनके लिए भेज दे रहा हूँ। ठीक है, बाय। कहाँ गया भाई? ये रहा, ये रहा, ये रहा। नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रहा हूँ। ठीक है, जाइए, आप लीव कर दीजिए क्लास। बाय, गुड बाय। बाय, गुड बाय।